ओके, आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज और उसके आगे की बातें। कल के लेक्चर का जस्ट ओवरलुक कर लेते हैं, क्या हमने कल किया था। न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे हमने कल। वी हैव सॉल्व्ड फ्यू न्यूमेरिकल्स। यहाँ से यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच का करंट फाइंड आउट किया, किस ब्रांच में कितना करंट है, वोल्टेज कितना होगा किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में। किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन हमने सॉल्व किए। दोनों वो करंट लॉ से भी हमने इसे सॉल्व करके देखा, वी गॉट द सेम आंसर। ठीक है, सो दोनों लॉ के ऊपर कमांड होनी ज़रूरी है इसके आगे वाला पोर्शन समझने के लिए। ठीक है, और व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हैं अभी। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या एक कॉम्बिनेशन है, इट इज़ एन अरेंजमेंट। यहाँ पे देख सकते हो कि 5 रेजिस्टेंस है, पी क्यू आर एस और ये डब्ल्यू। ठीक है, इनका कुछ ये जो अरेंजमेंट है इसके कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे कि ये व्हीटस्टोन नेटवर्क व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, क्या खासियत होती है इसकी, अगर हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे वोल्टेज वी है, बैटरी वी लगाई हमने, टर्मिनल ये छोटा है, दिस इज अ स्मॉल टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, वी पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी हमने यहाँ पे अप्लाई की। सो लेट्स से यहाँ पे वी पोटेंशियल है, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है। द पोटेंशियल एट दिस जंक्शन इज एक्स और दिस नोड पॉइंट इज वाई। ओके, अब हम इसको किरचॉफ्स का करंट लॉ लगाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है और उसका कंक्लूजन क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, सो लिखो मेरे साथ यहाँ पे, फॉर एनालिसिस वी राइट किरचॉफ्स करंट लॉ इक्वेशंस। ठीक है, कहाँ लगाएंगे हम, x एंड y के लिए, फॉर x एंड y। ठीक, करंट लॉ के लिए हमें नोड चाहिए होता है ना, तो हमने x नोड के अलोंग किरचॉफ्स करंट लॉ लगाना है। ये यहाँ पे, पीछे ये इधर, नीचे। अज्यूम करते हैं कि करंट का डायरेक्शन जो है वो पिंक कलर से मैंने दिखाया कि यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, अज्यूमिंग दिस करंट डायरेक्शन, अब इसका करंट इक्वेशन हम ड्रॉ करते हैं। हम क्या लिखेंगे फिर, इसको मान लो I1 करंट है, इसको मान लो I2 और ये करंट है I3। तुम चाहे तो यहाँ Y पे कर सकते हो, ऊपर इस तरीके से, चाहे तो कोई भी डायरेक्शन में ले लो, ऐसा नीचे इस तरीके से, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, सम ऑफ आउटगोइंग करंट इज इक्वल्स टू 0 एंड सम ऑफ इनकमिंग करंट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये पता है हमें किरचॉफ्स का लॉ। ठीक, I1 को क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, x माइनस, इस रेजिस्टेंस को लिखना है ना हमें, x माइनस वी अपॉन पी। और I2 को क्या लिख सकते हैं, I2 इज इन बिटवीन टू पोटेंशियल x एंड ये जीरो पोटेंशियल के बीच में, सो x माइनस जीरो अपॉन आर। इसको भी वैसे ही लिखेंगे, नहीं इसको नहीं लिखना है हमें, सिर्फ x नोड के लिए इक्वेशन लगाना है। ठीक है, फिर सेकेंड इक्वेशन हम y नोड के लिए लगाएंगे। So in here we can say it is x minus v, black color, x minus v upon p प्लस I2 क्या लिखेंगे हम, x माइनस जीरो अपॉन r प्लस ये ब्रांच के लिए क्या लिखेंगे, विल राइट x माइनस वाई अपॉन w, x सर माइनस वाई अपॉन w इज इक्वल्स टू। सर हाँ ना अनुराग, रुक ना, मुझे लिखने तो दे। हाँ बोल अभी। हाँ सर, वहाँ पे हमने डायरेक्शन I1 I2 का अपोजिट कैसे ले लिया? हमने कुछ भी माना है, पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, इतना तुम्हें पता है। ऐसे बिना देखे नेकेड आई से तब कहाँ पता चलेगा कि करंट का डायरेक्शन क्या है। वी अज्यूम्ड इट, निगेटिव आंसर आया तो हम डायरेक्शन चेंज कर लेंगे जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे। अगर ये वैल्यू निगेटिव आती है तो जो डायरेक्शन हमने कंसिडर किया उसका उल्टा कर देंगे, क्या चिंता है हमें। ओके। ठीक, चलो एंड अब यहाँ दिखा देते हैं नीचे, इस इक्वेशन को हमने लिख दिया, यहाँ पे इसको कर दो 1 फॉर x नोड, x की जगह पे हमने ये इक्वेशन लगाया। ठीक है, सेकेंड लिखते हैं फॉर y नोड, फॉर
वाई नोड। ठीक है, यहाँ पे भी कंसिडर करो, करंट यहाँ से जो निकला वो करेंगे हम I2, यहाँ से कंसिडर करो ये I1, और ऊपर जा रहा है करंट I3। ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं ऐसे, और अभी इक्वेशन ड्रॉ करते हैं इसका। ठीक है, सीधा मैं इक्वेशन लिखता हूँ अभी। I1 को क्या लिख सकते हैं हम, y माइनस वी अपॉन क्यू। सो दिस इज y माइनस वी अपॉन क्यू, प्लस I2 के लिए लिख सकता हूँ मैं y माइनस ज़ीरो अपॉन एस, हाँ, प्लस अभी I3 के लिए y माइनस एक्स अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये दो हमें इक्वेशन मिल गए। ठीक है, अगर अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते, इफ x इज इक्वल्स टू वाई, इफ x इज इक्वल्स टू वाई मतलब ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल अगर ज़ीरो हो जाता है, दिस पोटेंशियल x एंड दिस पोटेंशियल x विल बिकम ज़ीरो, तब देखना ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। x इज इक्वल्स टू वाई मतलब x माइनस एक्स ज़ीरो, या y माइनस वाई ज़ीरो, दिस टर्म विल बिकम ज़ीरो, दिस टर्म विल बिकम ज़ीरो। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें मिलता है P by Q is equals to R by S. If X is equals to Y, then solving 1 and 2 we get this one. इसको 1 दे दो नाम और इस इक्वेशन को 2 नाम दे दो। So after solving these two equation, अगर x is equals to y है, potential of x is equals to potential of y, तो एक कंडीशन हमें मिल गई P अपॉन Q, दिस इज P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। इसको कहते हैं हम बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस इज नोन एज बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसी का ये एडवांटेज लेके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। वो जो सिमेट्रिक फोल्डिंग वाला हमने देखा था वो इसी के बेस्ड है। पोटेंशियल सेम हो जाता है तो ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, लाइक दैट। ठीक है, मतलब पोटेंशियल x और y सेम हो गया तो ये W ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। करंट कब फ्लो होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो हमने मेंशन कर दिया अगर x इज इक्वल्स टू वाई है, ना हो तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा, तब ये बिना काम की ब्रांच नहीं रहेगी। जब x इज इक्वल्स टू वाई होगा, दिस ब्रांच विल बी ऑफ नो यूज बिकॉज देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस। लिखो इसे जल्दी। क्लियर सर। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट मुझे जगह नहीं यहाँ पे, मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, इन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, BRIDG, we can remove middle branch for solving। सॉल्व करने के लिए मिडल ब्रांच रिमूव हो जाएगी जब x इज इक्वल्स टू वाई ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तब। सर वो नोट करना। सर एक मिनट। हाँ, एक मिनट हाँ। हो गया।
नहीं सर। हो गया। सर हो गया। एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1, कैलकुलेट। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, साथ में लिखो, नहीं तो सिलेबस बहुत पीछे रह जाएगा हमारा। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across terminal A and B. फाइव ओहम, 3 ओहम, 10 ओहम, 6 ओहम एंड दिस इज 4 ओहम। चलो फाइंड आउट करके बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। चेक करो ये बैलेंस्ड है क्या। है सर बैलेंस्ड। देखो फिर क्या आता है आंसर। सिक्सटीन बाई थ्री। 16/3 इज द करेक्ट आंसर। से 1 मिनट रुको, मैं पेंसिल चार्ज कर रहा हूँ। ओके, तो चेक किया हमने, P/Q इज इक्वल्स सर टू 16/3। R/S, 16/3 आना चाहिए। ठीक है, हमने देखा ये बैलेंस्ड है क्या। 5/10 इज इक्वल्स टू 3/6 इक्वल होते हैं क्या ये भी आ जाएगा 1/2, ये भी आ जाएगा 1/2। सो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। सो गिवन ब्रिज इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो इसको हम इक्विवेलेंटली कैसे लिख सकते हैं। ये सेंटर वाला काट दो अभी, ये रेजिस्टेंस एक, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये नीचे, और ये बीच वाला काट दिया। तो ये 5 ओहम और 3 ओहम सीरीज में, 10 ओहम एंड 6 ओहम सीरीज में हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट जब ड्रॉ करोगे 8 ओहम और ये नीचे 16 ओहम, जब इसे सॉल्व करोगे तो ये दोनों पैरेलल में है। और इसका कितना आया, कितना सॉल्व किया तुमने, 16/3 पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में समझते हो ना, आर इक्विवेलेंट क्या आता है पैरेलल में, 8 × 16 डिवाइडेड बाय 8 + 16 दैट इज 16/3 ओम। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ये तो सीधा साधा क्वेश्चन निकाला। अभी बहुत बार हमने इसके पहले भी व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था सिमेट्री के लिए। मैंने बोला था कि उसका डिटेल डिस्कशन में बाद में करूंगा, मतलब आज हमने उसका किया डिटेल डिस्कशन। एक एग्जांपल
यहाँ पे हेडिंग दो, अल्टरनेटिव सर्किट डायग्राम फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। जनरली हमने इस तरीके से दिखाया था व्हीटस्टोन ब्रिज को, इस तरीके से। ये एक रेजिस्टेंस यहाँ, ये दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे, नीचे से तीसरा रेजिस्टेंस और उसके नेबर में चौथा रेजिस्टेंस, और ये बीच में ये था। इस अरेंजमेंट को डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है इस प्रकार। ये ए है, ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से, ठीक है। दिस इज पी, नाम दे दो पी क्यू आर एस। तो दिस पी क्यू आर एस, ये और ये सेम है, अरेंजमेंट डिफरेंट है, बीच में भी रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ये डब्ल्यू, ये डब्ल्यू, ठीक है। ये एक्स नोड, ये वाई नोड, इसका ये एक्स नोड होगा और ये वाई नोड होगा, ठीक है। एग्जैक्टली सेम अरेंजमेंट है, ठीक है, बस शेप थोड़ा चेंज करके लिखा है। और इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो पोटेंशियल मेथड हमने किया था। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ से एक वायर खींची हमने, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ से निकाला, यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। ये P पॉइंट, ये A पॉइंट, ये P, ये Q, ये X पॉइंट, ठीक है। ये W, ये S, ये R। फिर ये टाइप के पेपर में थे, आया नहीं था ये, है ना? ये हमने किया ना सॉल्व इसके पहले, नोट्स लगा के। ये अरेंजमेंट और ये सभी एक ही है। इस प्रकार का कुछ दिखता है तो इसको तुम ऐसे लिख के सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से ऐसा अंदाज़ा नहीं लग रहा ना कि ये व्हीटस्टोन है, लेकिन है। और किस तरीके से आ सकती है डायग्राम, देखो। ये यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रजिस्टर, यहाँ एक रजिस्टर, यहाँ एक रजिस्टर, और एक यहाँ रजिस्टर, और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ठीक है। तो ये भी व्हीटस्टोन ये ब्रिज वाला ही है। सर्किट भी हमने सॉल्व किया था ना सर? इस टाइप का भी हमने सॉल्व किया था, राइट। तो ये घुमा फिरा के ये पूरे व्हीटस्टोन नेटवर्क के ही टाइप है। ये आर, ये डब्ल्यू, ये एस, ये पी एंड ये क्यू, ठीक है। चाहे इस तरीके से दे दे, इस तरीके से दे दे, हमें कंफ्यूज करने के लिए वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। जनरली हमारे टेक्स्ट बुक में ये वाला डायग्राम ड्रॉ किया होगा, दिस वन। अगर बैलेंस नहीं होगा तो हमने कंडीशन ले ली ना, x इज इक्वल्स टू वाई है और वो बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस नहीं है तभी वैसे भी क्वेश्चन आते हैं। हो गया ये लिखना? नहीं सर, बस दूसरा। हो गया सर। लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। हेडिंग लगाओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सर वो कॉपी करने देंगे?
हाँ, 1 मिनट। ऑफ अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। छापो जल्दी। डन। यस सर। अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, हमने सेम सर्किट लिया, इसको बैटरी लगा देते हैं। ये रही बैटरी, ठीक है। एग्जाम्पल ही ले लेते हैं अभी, यहाँ पे एग्जाम्पल से वैल्यूज़ लगा देते हैं, थोड़ा मज़ा आ जाए फिर। बैटरी इज़ 100 वोल्ट, ये 5 ओहम दिया है, दिस इज़ 3 ओहम, दिस इज़ 6 ओहम एंड दिस इज़ 2 ओहम, ठीक है। अभी ये देखो, ये बैलेंस्ड है क्या? बीच में 4 ओहम है। हमने चेक किया 5/6 एंड 3/2, ये किसी भी एंगल से इक्वल नहीं है, सो दिस इज़ अनबैलेंस्ड, दिस इज़ अनबैलेंस्ड ब्रिज, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हमें अभी इसे सॉल्व करना पड़ेगा किरचॉफ्स करंट लॉ से। सो वी राइट KCL इक्वेशन फॉर x नोड एंड y नोड, ठीक है। x और y के अक्रॉस लगाएंगे, यहाँ पे पोटेंशियल होगा 100, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा 0, ठीक है। इक्वेशन लगाते हैं x के लिए, अज्यूम करते हैं करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड, आउटवर्ड दिखाना आसान, लिखना आसान, सीधा इसका इक्वेशन लिखो। एट x नोड, सबसे पहले एट x नोड पे इक्वेशन लगा रहा हूँ, क्या लगा सकते हैं, x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3, x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3। ऐसा क्यों? हमने कंसिडर किया करंट जा रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, I इज इक्वल्स टू V बाय आर, ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। तो करंट को हमने लिखा डेल्टा V अपॉन आर, डेल्टा V कितना था यहाँ पे x माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना था 3, प्लस प्लस क्यों लिखेंगे, सभी आउटगोइंग करंट कंसिडर कर रहा हूँ मैं, इसलिए I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0 के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक। अभी हम 5 ओम के लिए लिखते हैं, 5 ओम रेजिस्टेंस के लिए ऊपर लिख दूँ I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। I1 कौन सा लिया था मैंने अभी, 3 का, सो दिस इज I1, इसको I2 और इसको मैं I3 लेता हूँ। सो I2 हम लिखेंगे तो इट विल बी x माइनस 100 डिवाइडेड बाई 5 प्लस I3 के लिए लिखेंगे x माइनस y डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे अभी x इज इक्वल्स टू y नहीं है, क्योंकि हमने चेक किया ये बैलेंस कंडीशन में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, दिस इज इक्वेशन सर वो इज 100 माइनस इक्वल्स एक्स क्यों नहीं होगा? 100 माइनस एक्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने करंट का डायरेक्शन उसकी तरफ माना है, इधर इस डायरेक्शन में, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इफ़ यू कंसिडर द करंट डायरेक्शन फ्रॉम हियर टू हियर, तब तो लिखेगा 100 माइनस एक्स अपॉन 5। तो मैंने कंसिडर किया है करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड, ये नोड से सभी डायरेक्शन में करंट बाहर की तरफ मैंने कंसिडर किया। अगर तुम इस प्रकार करते हो, ये देखो ये स्टेप ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे से बहुत बार हमें ये KCL लगाना पड़ेगा, तो एक बार का समझ लो। ये x नोड था यहाँ पे, ठीक है। हम तुम कुछ अज्यूम कर सकते हो डायरेक्शन करंट का, अज्यूम ही करना पड़ेगा, कोई चारा है क्या हमारे पास, पता नहीं हमें करंट का डायरेक्शन। तो मैंने किया ये नोड पे करंट ऐसे ही जाएगा, ठीक है, ये एक हो गया। तुम कहोगे नहीं सर ऐसा किया मैंने तो, एक करंट यहाँ से I1 आएगा, एक करंट I2 यहाँ से जाएगा और I3 करंट इसकी तरफ आएगा, ऐसा ले सकते हो। जब तुम ऐसा लिखोगे, इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, अगर इसका इक्वेशन हम ड्रॉ करते हैं
I1 वहाँ से आ रहा है, सो इन दैट केस आई विल राइट 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 5। ये क्या है, इनकमिंग करंट है, और इनकमिंग करंट कौन सा है, ये I3 है। इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट लिखना पड़ेगा ना, ये सभी आउटगोइंग करंट थे, इसलिए एक जगह पे आउटगोइंग करंट इज इक्वल्स टू 0 लिखा मैंने, ठीक है। सो इनकमिंग करंट कौन सा है, I3 का क्या लिख सकते हैं, हायर पोटेंशियल इसका ये होगा 0, 0 माइनस एक्स, सो विल राइट 0 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू क्यों, क्योंकि आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट इज इक्वल्स टू I2 को क्या लिखेंगे, x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 4। तुम्हारा फिर ये इक्वेशन बन जाएगा, इफ़ यू कंसिडर दिस डायरेक्शन, इक्वेशन ये बन जाएगा, ठीक है। मेरा करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड है तीनों जगह पे, इसलिए मेरा इक्वेशन ये बनेगा, रिमेंबर दिस थिंग। सो ऐसा कुछ नहीं है कि करंट का डायरेक्शन ऐसा ही क्यों लेना है, इट्स अ कन्वेंशन। नेगेटिव आंसर आता है तो वो रिवर्स कर देंगे हम डायरेक्शन, ठीक है। ऑल राइट, अभी y नोड के लिए लगाते हैं। सो एट y नोड सेम अज्यूम करते हैं हम, करंट का डायरेक्शन ऊपर तीनों जगह पे, और इक्वेशन प्लॉट करते हैं। सो फॉर 6 ओहम y माइनस 100 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 ओम रेजिस्टेंस में y माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अपर ब्रांच में 4 ओम रेजिस्टेंस में से y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ओके, हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमने क्या किया, नोड से दो इक्वेशन हमने प्लॉट किए, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट x की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पे y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। ये स्टेप तुम कर लेना होमवर्क में। फिर x और y की वैल्यू मिलने के बाद क्या करेंगे, हम R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, देखो दिस इज इम्पोर्टेंट स्टेप। R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, R इक्विवेलेंट, R इज इक्वल्स टू V बाय I, V कितना है, V इज 100 डिवाइडेड बाय I कितना होगा, I कितना होगा, कैसे लिखोगे I को अभी, how will you write I? सर वो I1 प्लस I2 आए थे। हमने यहाँ पे जो कंसिडर किया है ये I2 है, I2 इन तीनों की वैल्यूज हमें मिल जाएगी ना, वो हम पुट कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो कैलकुलेशन के बाद ये x बाई 3 प्लस ये y बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट हो जाएगी और R इक्विवेलेंट हमें मिलेगा। आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे, ये मैं एक तरीका बता रहा था यहाँ पे, इस ढंग से हमें आगे जाना है जब अनबैलेंस वेस्टर्न ब्रिज यहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है। चलो लिख लो इसे, एक्स वाई की वैल्यू निकालने के बाद तुम यहाँ पे पुट कर देना। सर x/3 एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 2, तो ये कैसे आया? चेक करना, तुम्हें दिमाग लगाना है इसका। यू हैव टू फाइंड आउट एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 2 क्यों लिया है मैंने। सो दो टास्क तुम्हारे ऊपर छोड़ा है मैंने, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये क्यों लिया है, दो चीज़ें। हिंट भी बताई थी अभी किसी ने, ये इक्वेशन के थ्रू ये मिला हमें। हो गया, लिखना हो गया है।
किसी को मिला x/3 प्लस y/2 का आंसर? सर वो सर क्योंकि वो डिवाइड मतलब करेंगे ना तो आप देखिए कि हम्म सिर्फ वो वाले वैल्यूज बचते x/3 और y/2 वाले। देखो यहाँ से करंट जो अंदर आएगा बी की तरफ, हम्म। टोटल आउटकमिंग करंट कितना होगा? आउटकमिंग करंट ये है I1, ठीक है, और ये दूसरा, इसको भी कह दो ये I1। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? I1 की वैल्यू x/3, तो इसलिए x/3 लिया, ठीक है। और फिर y/2 कैसे आया? क्योंकि यहाँ से जो करंट आएगा इसको, ये क्या होगा? y-0/2। तुम कहोगे फिर ये I3 का क्या हुआ? ये I3 कंबाइन होके इधर आ गया, और ये जो I1 है ये ऑलरेडी यहाँ पे था, ठीक है। तो ऐसा क्यों? देखो, एक करंट यहाँ से आ जाएगा और एक करंट यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये कहो I1 और इसको कहो I1 डैश, ये I1 डैश, ये I2 डैश, और जो ऊपर जाएगा वो होगा I1 डैश। तो ये I1 और ये I1 कंबाइन होके यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं जहाँ पे करंट निकलेगा ना टर्मिनल के पास, वो वाला देखो, वो हमारा टोटल करंट है। सो कितना करंट मिल रहा है ये टर्मिनल के पास? हमने कहा ये I1 और ये I1 डैश। I1 कितना है? I1 है x/3। I1 डैश कितना है? वो है, हमने निकाला था y-0/2, ये, इसलिए हमने टोटल करंट को लिखा x/3 प्लस y/2। और आगे क्लियर होते जाएगा, लिख लो इसे। चलो एक टास्क तो मैंने ये बता दिया, x और y तुम फाइंड आउट कर लेना, न्यूमेरिकल आंसर मिल जाएगा इसका। वो x और y फाइंड आउट करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे एंड यू विल गेट द आर इक्विवेलेंट। चलो आगे, पेज खत्म। चलो एग्जाम्पल ऐसा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये रेजिस्टेंसेस across these two terminals A and B. Each resistor, if each resistance in the circuit is of resistance capital R, सभी की वैल्यू कैपिटल R है, तो R इक्विवेलेंट बताओ। किसी तरीके से ये व्हीटस्टोन बैलेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई पड़ रहा है क्या? हमने देखा हाँ, ये दो और ये दो। इफ यू टेक दिस एज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S एंड दिस इज W। सो P/R इज इक्वल्स टू Q/S हो रहा है क्या? देखो R/R इज इक्वल्स टू R/R। सो दिस इज बैलेंस्ड, दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बोलिए R/2 है क्या इसका आंसर? यस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाने के लिए ये बीच वाला तो हटा देंगे अभी। जब ये बैलेंस्ड हो तो ये जो सेंटर वाला रेजिस्टेंस है वो कोई काम का नहीं है। तो ये नेटवर्क कैसे दिखेगा? दिस नेटवर्क विल बी और ये बीच में एक रेजिस्टर, ठीक है।
इस तरीके से, ठीक है। ये वैल्यू आर, दिस इज़ आर, दिस इज़ आर, दिस इज़ आर, दिस इज़ आर। अब ये दोनों सीरीज़ में है, दिस टू आर इन सीरीज़, ये दोनों सीरीज़ में है, ठीक है। कैसे दिखेगा ये हो जाएगा ऊपर का 2r, ये यहाँ पे हो जाएगा 2r, और ये नीचे ये हो जाएगा r, ठीक है। ये 2r और 2r पैरेलल में है, 2r और 2r आइडेंटिकल है, तो 2r/2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका r हो जाएगा, और नीचे वाले r के साथ वो दोनों सी पैरेलल में हो जाएंगे। तो ये ऊपर r, ये नीचे भी r, दिस इज r एंड दिस इज r। आंसर विल बी r/2, दोनों का इक्विवेलेंट r/2, r डिवाइडेड बाई 2 ओहम अक्रॉस a एंड b, ठीक है। अब इससे भी बढ़िया सर्किट ड्रॉ करते हैं, चलो आगे। Yes, sir. पेस्ट, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक है, ओहो shit. So in this circuit find, क्वेश्चन दिया है फाइंड करंट थ्रू बैटरी एंड करंट इन 8 ओहम रेजिस्टेंस, पर्टिकुलरली 8 ओहम रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट जाएगा वो पूछा है, ठीक है। लगने में तो ये बहुत काफ़ी बड़ा और कॉम्प्लिकेट लग रहा है, लेकिन गौर से देखोगे तो ये काफ़ी सिंपल है। ये वाला पोर्शन के ऊपर ध्यान दो, 2/8 इज इक्वल्स टू 2/8, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये बीच वाला 10 चला जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे देखो 8/2 इज इक्वल्स टू 8/2, ये भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये बीच वाला 10 चला जाएगा। अगर इसकी इक्विवेलेंट डायग्राम में निकालता हूँ, ये यहाँ पे, तो ऐसा कंपलसरी है क्या कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो 5 रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन ही होना चाहिए, उससे ज्यादा कम नहीं? हाँ 5 ओम का ही कॉम्बिनेशन होता है व्हीटस्टोन, उससे ज़्यादा है मतलब वो व्हीटस्टोन होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको रिमूव कर दिया और ये कनेक्शन को हमने रिमूव कर दिया, तो काफ़ी सिंपल सा लगने लगा अभी देखो ये सीरीज़ में है, ये दोनों सीरीज़ में है और ये दोनों सीरीज़ में है, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो 2 और 2 सीरीज़ में तो ये बन जाएगा 4, 8 और 8 सीरीज़ में है तो ये बन जाएगा 16 ओहम, और 2 और 2 सीरीज़ में है तो ये बन जाएगा 4 ओहम, ठीक है। और ये नीचे हमारी बैटरी है 48 वोल्ट की, ये 4 और ये 4 पैरेलल में है, तो 4/2 दैट इज़ 2
सो 2 and 16 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको इक्विवेलेंटली हमने सॉल्व किया तो ये आया 2 ओहम और ये 16 ओहम। ये बैटरी, यहाँ पे बैटरी की कैपेसिटी है 48 वोल्ट। 48 वोल्ट 16 और 2 देखो कितना आ रहा है, 16/9। सो इसका आर इक्विवेलेंट आ जाता है 16/9। 48 वोल्ट की बैटरी 16/9 ओहम, एक आंसर हमारा आ गया। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 16/9, हमें करंट पूछा है, ठीक है। तो पहला आंसर करंट, करंट थ्रू बैटरी। I इज इक्वल्स टू V/R। V कितना है 48 डिवाइडेड बाय करंट कितना आया 16/9। सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 27 एम्पियर। पूरे सर्किट में जी सर। बैटरी कितना करंट फ्लो हो रही है 27 एम्पियर। दूसरा आंसर देना है हमें, 8 ओम रेजिस्टेंस में 27 से एम्पियर। कितना करंट जाएगा। इतना लिख लो पहले, फिर हम 8 ओम रेजिस्टेंस में से करंट निकालते हैं। हो गया सर। ठीक है, अभी देखो 8 ओम रेजिस्टेंस में करंट निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इस डायग्राम में देखना 8 और 8 किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। थोड़ा दिमाग लगाओ, ध्यान दो यहाँ पे 8 और 8 दोनों रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में, मतलब ये पूरे ब्रांच में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। जितना 8 ओम रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होगा उतना ही ये दूसरे 8 ओम रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे है, सीरीज में। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट इक्वल होता है हर एक रेजिस्टेंस में से। तो हम क्या कर लेते हैं, इस पूरे ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा वो फाइंड आउट करते हैं। तो इस पूरे ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, फॉर करंट इन 8 ओम रेजिस्टेंस, वो पूरी ब्रांच यहाँ ड्रॉ कर ली मैंने। तो उसको डायरेक्टली 48/8 नहीं कर सकते? 48/8 नहीं करेंगे ना, पूरे ब्रांच में जा रहा है वो करंट, और फिर वो करंट दोनों ब्रांच में इक्वली जाएगा। सो ये था 8 ओहम और ये 8 ओहम, इसका इक्विवेलेंट हमने निकाला, ये कितना आया 16 ओहम। ठीक है, अभी दूसरी बात ध्यान से सुनो, ये बैटरी इन तीनों ब्रांचेस को कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन से, राइट। ये बैटरी इन तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज देगी वो इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। मतलब 48 वोल्ट इस ब्रांच को भी मिलेगा, यहाँ पे देख लो 48 वोल्ट ये ब्रांच को मिलेगा, 48 वोल्ट ये ब्रांच को मिलेगा, 48 वोल्ट ये ब्रांच को मिलेगा। ठीक है, तो उसके अंदर से हमने ये ब्रांच लिया, ये ब्रांच का वोल्टेज बताओ, तो तुमने कहा 48। क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, तो इसका जो वोल्टेज है वो कितना होगा 48 वोल्ट। ठीक है, तो इसके अंदर कितना करंट जाएगा, ये टोटल ब्रांच में कितना करंट जाएगा, तो हमने निकाला 48/16, कितना आया 3 एम्पियर। ठीक है, अच्छा ये ब्रांच में 3 एम्पियर जा रहा है, मतलब 8 ओम में कितना जाएगा, उसमें उसके अंदर भी 3 ओहम ही करंट, 3 एम्पियर का ही करंट जाएगा। इसके अंदर भी कितना करंट जाएगा 3 एम्पियर का है, क्योंकि सीरीज में हर एक ब्रांच में करंट सेम होता है। ये लॉजिक लगाया। दूसरा लॉजिक हमने लगाया कि बैटरी ने इन तीनों ब्रांचेस को सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिया। क्यों दिया? क्योंकि तीनों ब्रांचेस पैरेलल कनेक्टेड है टू द बैटरी। ठीक है, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ये और ये जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है वो। ठीक है, फॉर द करंट इन 8 ओम रेजिस्टेंस ये लिखा। उसके लिए अगर कुछ नोट लिखोगे, ये 48 क्यों लिया, बिकॉज बैटरी इज connected in parallel combination to all 3 branches.
दिस इज द रीज़न. चलो आगे. हेडिंग लगाओ एक. फिर 2 मिनट रुकिए ना. ठीक है, तो हमने हेडिंग दिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सिमेट्रिक सर्किट. पहले एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं. ये सर्किट ऐसा है. नॉर्मल सा व्हीटस्टोन ब्रिज है. हमने इसको बैटरी लगाई है 100 वोल्टेज की. ये 5 ओम रेजिस्टेंस 10 ओम दिया, ये 10 ओम दिया और ये 5 ओम दिया, और इसके बीच में ये आया 10 ओम. ठीक है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी. ठीक, अभी यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे ये 5/10 इज़ नॉट इक्वल टू 10/5. ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है. तो ये जो सेंटर वाला है, सेंटर वाला 10 ओहम, ये हम रिमूव नहीं कर सकते. देखो 5/10 इज़ नॉट इक्वल टू 10/5. बराबर है ना, उल्टा है एग्जैक्टली. लेकिन कुछ सिमेट्री मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही. फिर भी बैलेंस नहीं है, छोड़ दो, सिमेट्री मुझे दिखाई पड़ रही है. यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये समझ लो. हमने अज्यूम किया कि बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है, आई अमाउंट का करंट यहाँ से आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे आने के बाद वो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ऊपर गया I1, नीचे गया I2. ठीक है, अच्छा पोटेंशियल ड्रॉ कर लेते हैं. ये तो करंट की बात होगी. अभी देखो, ये जो I1 करंट है जो 5 ओम रेजिस्टेंस में से जा रहा है, ठीक है, ये नीचे भी 5 ओम रेजिस्टेंस है. तो जितना करंट 5 ओम रेजिस्टेंस में से जाएगा उतना ही करंट ये 5 ओम रेजिस्टेंस में से जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा डायग्राम सिमेट्रिक है. यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टेंस में से I2 करंट जा रहा है, तो ये 10 ओम रेजिस्टेंस में से I2 करंट बाहर निकलेगा. सो व्हाट आई मीन टू से, अगर यहाँ पे I1 करंट जा रहा है 5 ओम रेजिस्टेंस से, यहाँ से भी I1 करंट निकलेगा बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. ये 10 ओम रेजिस्टेंस में से I2 जा रहा है, तो ये 10 ओम रेजिस्टेंस में से भी I2 करंट जाना चाहिए. ये एक चीज़ हमने यहाँ पे नोट की. दूसरी चीज़, हम पोटेंशियल ड्रॉ करते हैं. अभी पोटेंशियल ए पे कितना होगा, जो बैटरी कनेक्टेड है यहाँ से, या कोई एलिमेंट नहीं, मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा 100. ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल होगा 100 वोल्ट. चलो थोड़ी बहुत ही छोटी बात कर लूँ मैं यहाँ का पोटेंशियल पूछता हूँ, यहाँ का कितना होगा, बीच में कुछ नहीं, यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा 100 वोल्ट. मैं पूछता हूँ यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, बीच में कुछ भी नहीं लगा अभी तक, तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा. तो यहाँ का पोटेंशियल अभी भी कितना रहेगा 100 वोल्ट. ठीक है, तो जनरली हम इतना ही दिखाते हैं, ये दोनों दिखाते नहीं है. तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम समझ लेना यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं, मतलब यहाँ का भी पोटेंशियल 100 है. ठीक है, हम यहाँ का पोटेंशियल x कंसिडर करते हैं. यहाँ का पोटेंशियल कितना कंसिडर करते हैं, x. ठीक है, अभी देखो ये पोटेंशियल b का पोटेंशियल हमने 0 माना है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल 0 है. इनिशियली हमने निगेटिव एंड का पोटेंशियल 0, पॉजिटिव एंड का पोटेंशियल 100 कंसिडर किया है. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे करंट I1 जा रहा है और यहाँ पे भी करंट I1 जा रहा है, ये दोनों 5 ओम रेजिस्टेंस में से सेम अमाउंट का करंट जा रहा है, I1 एंड I1. सेम अमाउंट का करंट कब जाता है, जब रेजिस्टेंस सेम हो और पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में सेम हो. यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x-0. यहाँ का पोटेंशियल कितना है, x-0. मतलब 100 वोल्ट में से x वोल्टेज यहाँ पे आ गया, x वोल्टेज का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे है. तो यहाँ का और यहाँ का
मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल डिफरेंस इसका और ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल डिफरेंस ये 5 ओम का सेम होना चाहिए। ठीक है सर, फिर यहाँ का पोटेंशियल क्या लिखें? अगर ये x माइनस 0 है तो इसको क्या लिखेंगे हम? तो हमने देखा कि 100 में से x पोटेंशियल नीचे चला गया है, राइट? तो कितना पोटेंशियल ऊपर जाएगा? 100 माइनस एक्स। तो इसका पोटेंशियल हमने लिखा 100 माइनस एक्स। इस चीज़ को मैं फिर से रिपीट करूँगा, ठीक है? तो हमने सर, पोटेंशियल दे- लिख लिया और हमने करंट का डायरेक्शन भी बता दिया। हमने देखा कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं है, तो हमने देखा कि क्या करें, कैसे सॉल्व करें, लेकिन सिमेट्री हमें दिखाई पड़ी। ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, कहीं सिमेट्री होगी, कहीं बैलेंस्ड होगा, कहीं फोल्डिंग होगा, कहीं मिरर सिमेट्री होगी, इस प्रकार के ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अच्छा, तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे डील किया? हमने देखा कि कुछ सिमेट्री मुझे दिखाई दे रही है, ये 5 ओम और ये 5 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर सिमेट्री है मतलब इनमें से सेम अमाउंट ऑफ करंट जाना चाहिए। हमने कहा चलो अगर इसमें I1 जाता है तो इसमें भी I1 करंट जाना चाहिए। 10 ओम में से लेट से I2 करंट जाता है तो इसमें भी I2 करंट जाना चाहिए। ये एक चीज़। फिर हमने पोटेंशियल लिख दिए, यहाँ पे 100, यहाँ पे 0, हमने यहाँ पे x कंसिडर किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो ये 100 माइनस एक्स कैसे आया, उसका एक्सप्लेनेशन क्या था, हमने यहाँ पे देखा। यहाँ पे करंट I1 और यहाँ पे करंट I1 फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी सेम है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको नाम दे दे क्या कुछ, इसको PB। PB का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? x माइनस 0। P इसको Q नाम दे देते हैं। ठीक है, अभी देखो AQ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 100 माइनस 100 माइनस एक्स। तो ये कितना हो गया? 100 माइनस 100 प्लस एक्स। तो कितना पोटेंशियल आया है? वहाँ पे भी x। तो यहाँ पे ये जो दो टर्मिनल का पोटेंशियल और ये दो टर्मिनल का पोटेंशियल इक्वल कब होगा? जब हम यहाँ पे 100 माइनस एक्स लिखेंगे। मैंने कैसे लिखा 100 माइनस एक्स? टोटल पोटेंशियल मुझे अवेलेबल था 100 वोल्ट, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कुछ नीचे कुछ ऊपर। सो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप नीचे हो गया x, तो 100 में से x चला गया, बचा कितना? वही बचा हुआ आगे जाएगा ना। तो 100 माइनस एक्स पोटेंशियल विल ड्रॉप हियर। यहाँ पे 100 वोल्ट था, 5 ओम ने कुछ पोटेंशियल खा लिया, बचा कितना? 100 माइनस एक्स। और हमने कहा फिर ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। चलो अभी इक्वेशन ड्रॉ करते हैं इसका और ये सिंप्लीफाई करते हैं। तो यूजिंग KCL, यूजिंग, यही सबसे ज़रूरी स्टेप है, इसके बाद में तो फिर पूरा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। यूजिंग KCL इक्वेशन, हाँ कौन से नोड पे लगाएंगे? फॉर x नोड पे हम लगाएंगे। ये अभी देखो, जैसे ही हमने करंट के डायरेक्शन और पोटेंशियल प्लॉट कर दिए, अभी क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, कुछ भी मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं। पूछेंगे कि ये 5 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, ये 10 ओम में से कितना करंट जाएगा, ये 10 ओम में से कितना करंट जाएगा, ये 10 ओम के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सो किसी भी ब्रांच में पोटेंशियल, किसी भी ब्रांच में करंट हमें पूछ सकते हैं। वो निकालने के लिए अगर हम ये नोड अच्छे से निकाल पाए कि कौन सा किसका कितना पोटेंशियल है, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा KCL से, वो ये इक्वेशन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक्स नोड के लिए। मैं लिखता हूँ x/5 प्लस x माइनस 100 माइनस एक्स अपॉन 10 प्लस x माइनस 100 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं ऐसा इक्वेशन लिखता हूँ तो मुझे बताओ मैंने करंट का डायरेक्शन क्या लिया होगा? एक्स नोड पे मैंने ये जो करंट के डायरेक्शन क्या लिए होंगे? एज यूजुअल मैंने तीनों ब्रांच में अवे फ्रॉम दिस पोटेंशियल, अवे फ्रॉम दिस नोड करंट का डायरेक्शन लिया, इसलिए तो मैं लिख पाया x माइनस 100 अपॉन 10। ये हो गया। ये वाला बीच वाला देखो, यहाँ पे क्या किया मैंने? x माइनस 100 माइनस एक्स अपॉन 10, ये हो गया। x/5 कैसे आया? यहाँ पे करंट जाएगा तो x माइनस 0 अपॉन 5, सो दैट इज x/5। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि एक ही अननोन है यहाँ पे है, तो एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा। व्हेन यू सॉल्व दिस, x की वैल्यू यहाँ से आनी चाहिए 40 वोल्ट। जैसे x की वैल्यू आ गई
पूरे ब्रांच का कंट्रोल हमारे पास है। अभी तुम पूछो जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हम पहले तो आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग वी विल कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, V अपॉन आई। अभी देखो आई को क्या लिख रहा हूँ, ये स्टेप में ध्यान देना। टोटल करंट कितना आ रहा है, I1 और I2। टोटल करंट कितना आ रहा था, I, और I किसके कॉम्बिनेशन से है, I1 एंड I2। I1 और I2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। I1 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 माइनस एक्स अपॉन 10। इस I1 को क्या लिख सकते हैं, इट इज x अपॉन 5, x अपॉन 5, ठीक है। कैसे x अपॉन 5 सर, देखो 100 माइनस ऑफ 100 माइनस x इज x डिवाइडेड बाय ये 5। और I2 को क्या लिखेंगे हम, प्लस I2 को क्या लिख रहा हूँ मैं, इसको पहले मैं हटा के I1 प्लस I2 लिख देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। I2 को मैंने क्या लिखा, 100 माइनस एक्स अपॉन 10। सो 100 माइनस एक्स अपॉन 10। एक्स की वैल्यू मेरे पास है, कितनी है एक्स की वैल्यू, 40। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आर इक्विवेलेंट एक्स की वैल्यू पुट कर लो, 100 डिवाइडेड बाय 6, और ये आ जाएगा 100 माइनस एक्स इज 100 माइनस 64 आ जाएगा यहाँ पे। ये हो गया 6 और ये 4। दिस विल कम आउट टू बी 50/7। नहीं सर 60 आएगा ना। 6 और 4 कैलकुलेशन चेक कर लो क्या मैं, x/5 कितना आ रहा है, दैट इज 40/5, 8 आ रही है। दिस इज 8 प्लस 100 माइनस x कितना है 40, मतलब ये 60/10 दैट इज 6 आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज 100 डिवाइडेड बाय कितना होगा ये 14, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 14। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है ये 50 डिवाइडेड बाय 7। 50 दिस इज द आंसर, 50/7। आर इक्विवेलेंट आ गया 50/7। कितना लिखो, फिर एक क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर देना।